एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वीडियो के अंदर कि आपका जो नर्व इंपल्सेस होता है वो एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में ट्रांसफर किया जाता है, राइट। लेकिन मैंने बताया कि आपके न्यूरॉन सेल के पास में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो इंपल्स को जनरेट कर सकता है या उसके अंदर इंफॉर्मेशन इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसमिटेड होती है। जब इंफॉर्मेशन इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसमिटेड होती हैं तो हमारे एक्सॉन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वहां पे दो आयन पार्टिसिपेट करते हैं जिसे कि जनरली हम लोग सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का नाम देते हैं। रिमेंबर बेटा, सभी लोग ध्यान सुनेंगे मेरी बात को तो आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से सुनते रहिएगा, बस आपको समझ में आता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूरॉन सेल एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर इंपल्स का कंडक्शन होता है, उनके अंदर इंपल्स जनरेट होती है, इंपल्स मतलब ट्रांसमिट होती है। इंपल्स के ट्रांसमिट होने से हमारे न्यूरॉन सेल्स के अंदर जो आयंस होते हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो चेंजेस दो आयन के होते हैं, दैट इज अ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। यही सोडियम आयन पोटेशियम आयन कैसे काम करता है उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से हम चीजों को सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उठाएंगे, बहुत ही प्यार से बस चीजों को बस आप सुनते जाइएगा, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। रुकिए, मैं एक ब्लैक स्लाइड ले लेता हूं, फिर मैं आपको बहुत ही आराम समझाता हूं, ठीक है। देखिए, ध्यान सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक न्यूरॉन सेल है। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन सेल बना लिया, ये है गया हमारा एक्सॉन और ये हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन सेल डेंड्राइट्स वगैरह हो गई और ये हमारा एक्सॉन हो गया। क्या हो गया? एक्सॉन। हमको कुछ नहीं करना है, इसी एक्सॉन को लाना है और इंपल्स यहाँ पे आती है और इंपल्स इसी एक्सॉन से होते हुए जाएगी यहाँ पे। कहाँ पे जाएगी? ये पहुंचेगी आपके एंडिंग पोजीशन पे, जिसे कि हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कह रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा एक्सॉन टर्मिनल, हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन वाला पोर्शन जनरली इंपल्स को जनरेट करने का काम करता है। इसमें इंफॉर्मेशन इंपल्स के फॉर्म में होती है और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है टर्मिनल पे वो केमिकल के फॉर्म में होती है। केमिकल मतलब कौन सा केमिकल? मैंने बताया केमिकल का मतलब वो केमिकल होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और इंपल्स जो है वहां पे दो इंपल्स को जनरेट करने के लिए दो आयन जरूरी होते हैं, दैट इज अ सोडियम आयन प्लस पोटेशियम आयन। तो ये दो आयन आपके बहुत जरूरी है। जिधर की तरफ पोटेशियम आयन होगा उधर की तरफ हम नेगेटिव मार्क करेंगे, क्योंकि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन हमेशा सोडियम आयन से कम ही रहता है, तो इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव को शो करते हैं। और सोडियम आयन हमेशा प्लस में होगा। अगर 3 का 1 सोडियम आयन तो 2 का 1 पोटेशियम आयन, तो 3 प्लस होंगे सोडियम में और 2 प्लस होंगे पोटेशियम, इसलिए पोटेशियम को हम लोग माइनस से शो करते हैं और सोडियम को हम लोग प्लस से। अब इसी एक्सॉन को अगर मैं इस तरीके के फॉर्म में बना लूं तो आपको मैं बता दूं कि नॉर्मल कंडीशन में जिस समय आपके एक्सॉन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, उस समय आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। किसी भी मेम्ब्रेन के पोलराइज होने का मतलब ये है कि वहां पे आयंस मौजूद है। वहां पे दो आयंस जो है वो जनरली मौजूद होते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे जो आपको आयंस देखने को मिलते हैं उनका कुछ अलग चार्ज होता है, बाहर की तरफ जो आयंस होते हैं उनका कुछ अलग चार्ज होता है। जैसे शुरुआत में अंदर की तरफ जो आयन होते हैं दैट इज अ पोटेशियम आयन माइनस आयन। ये चीजों को आपको यहाँ पे डायग्राम में समझ में आएगा। तो शुरुआत में जिस समय सेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, रिमेंबर बेटा याद रखिएगा, जिस समय सेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सेल बिल्कुल एक्सॉन बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होती है, जिस समय एक्सॉन बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होती है उस समय ये मैंने एक्सॉन बनाया है बेटा, एक्सॉन, ठीक है। इस समय एक्सॉन के जो अंदर का जो मैटर रहेगा, एक्सॉन मान लो ये एक्सॉन है आपका और ये एक्सॉन के ऊपर मौजूद चैनल्स हैं, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर मौजूद चैनल्स, ये एक्सॉन की एक लेयर है। यहाँ पे 3 चैनल हम लोग बनाते हैं। 2 चैनल जो है वो आपके एक सोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है, एक पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है और एक एटीपीएस चैनल होता है, मतलब जो एटीपी के बेसिस जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव मतलब जो एटीपी के इस्तेमाल से सोडियम और पोटेशियम दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो शुरुआत में बिल्कुल माइनस चार्ज अंदर की तरफ होता है और प्लस चार्ज ऊपर की तरफ होता है, मतलब सोडियम ऊपर होता है और पोटेशियम अंदर होता है।
शुरुआत में बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में साइटोसॉल वाली पोजीशन, मतलब अंदर की तरफ जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि अंदर की तरफ रेस्टिंग कंडीशन में अंदर की तरफ हमेशा पोटेशियम आयन होगा, बाहर की तरफ हमेशा सोडियम आयन होगा नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इस मेम्ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब जैसे इस मेम्ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन, जैसे ही एक्सॉन में इंफॉर्मेशन आती रहेगी, इंफॉर्मेशन के आने से क्या होगा कि आपकी मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगे और लगातार जो सोडियम आयन बाहर की तरफ था अब वो मूव करके आपके एक्सॉन के अंदर आना शुरू कर देगा। ध्यान सुनिएगा, ये तभी होगा जब इंफॉर्मेशन आपके इंपल्स जब आपके एक्सॉन में ट्रांसफर होगी। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन किसके अंदर आएगी? डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आएगी आपके एक्सॉन के अंदर। जैसे इंफॉर्मेशन एक्सॉन के अंदर आएगी, सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे, बाकी पोटेशियम आयन का चैनल क्लोज है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल क्लोज, सारे चैनल क्लोज रहेंगे, केवल सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे और सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे सोडियम आयन लगातार अंदर आते रहते हैं, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और दूसरी तरफ मेम्ब्रेन, मतलब जो पहले मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव थी अब अंदर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर की मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर चला आएगा। ध्यान सुनिएगा, जिस समय मेम्ब्रेन पोलराइज थी, नॉर्मल स्टेज में थी, उस समय मेम्ब्रेन के अंदर का जो चार्ज था वो नेगेटिव था, उस समय अंदर पोटेशियम आयन था, अंदर का चार्ज नेगेटिव था और बाहर का चार्ज पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन आई, जैसे एक्सॉन में इंफॉर्मेशन आई, तुरंत सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो गया और मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया और बाहर का चार्ज नेगेटिव हो गया और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, क्योंकि एक ही तरफ चार्जेस बढ़ते चले गए। जब एक ही तरफ सारे चार्जेस, जब एक ही तरफ पोटेशियम भी और एक ही तरफ सोडियम हो जाता है ना, तो वो मेम्ब्रेन बेटा जनरली डीपोलराइज हो जाती है, क्योंकि अब वो इक्वल चार्जेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब ये जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, इंपल्स चली जाती है और जैसे इंफॉर्मेशन इंपल्स जैसे ही उस मेम्ब्रेन से आगे जाएगी, जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ की इंफॉर्मेशन अभी इतनी दूर पे इंफॉर्मेशन मेम्ब्रेन में आई है तो इतने दूर के चार्जेस चेंज होंगे, फिर इंफॉर्मेशन जब वहां से जाएगी तब फिर वो दोबारा से अपने रेस्टिंग कंडीशन में आना शुरू कर देंगे। दोबारा जब वो रेस्टिंग कंडीशन में आना शुरू करते हैं तो उस समय क्या होता है कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाना शुरू करेंगे। ध्यान सुनिएगा बेटा, पोटेशियम आयन ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा अपने चार्ज को मेंटेन करने के लिए। दोबारा से सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाएंगे, सोडियम आयन बाहर की तरफ जाएगा, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा। और जब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएगा, शुरुआत में पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, जब ये पोटेशियम आयन बाहर जाता रहेगा ना, जिस समय ये पोटेशियम आयन बाहर जाता रहेगा, ये मेम्ब्रेन हो जाएगी हाइपर पोलराइज। क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज। एक ही तरफ सारा पोटेशियम आयन निकल जाएगा और मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में आएगी और हाइपर पोलराइज हो जाएगी। लेकिन जब दोबारा से क्या होगा कि ये दोनों चैनल बंद हो जाएंगे और एक्टिव चैनल खुलेगा और सोडियम आयन दोबारा अपने पोजीशन पे और पोटेशियम आयन अपने पोजीशन पे वापस चले जाएंगे और सेल दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगी। नहीं समझ में मेरी बात ना? जल्दी हो गया ना? ध्यान सुनिएगा, जल्दी हो गया, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात को, आपको अंदाजा लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, मैंने कहा कि मान लीजिए क्या ही, ये मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ठीक है। इस न्यूरॉन मैंने कहा ये एक्सॉन पोजीशन है, यहां से इंपल्स आई है और इंपल्स कहाँ गई हुई है? इंपल्स है इस समय एक्सॉन में। कहाँ है एक्सॉन? यही तो इंपल्स वो ट्रांसफर करेगी किसी दूसरे न्यूरॉन को ना, लेकिन यहां से ये इंफॉर्मेशन यहां से यहां पहुंचेगी इंपल्स के फॉर्म में। तो इंपल्स जब ट्रेवल करता है एक्सॉन में तो एक्सॉन के आयंस में चेंज लाता है। कैसे चेंज लाता है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये हमारा एक्सॉन हो गया। क्या हो गया? एक्सॉन। ठीक, ये एक्सॉन हो गया ना। एक्सॉन पे 3 चैनल मौजूद हैं। 2 चैनल तो है भाई आपके, एक चैनल है सोडियम, एक चैनल है पोटेशियम और एक चैनल है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाला सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। ठीक है, मान लेते हैं 3 चैनल है। ठीक है, ये एटीपी वाला है जो एनर्जी का यूज करेगा, ये मान लेते हैं पोटेशियम वाला है, ये मान लेते हैं सोडियम वाला है। क्लियर? अब देखिए, जिस समय मेम्ब्रेन नॉर्मल, और ये मान लेते हैं कि एक्सॉन के बाहर का मीडियम है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर है, और ये आपका अंदर का एक्सॉन के अंदर का है, मतलब ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होता है, पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होता है और सोडियम आयन बाहर जाता है शुरुआत में। ठीक है, सोडियम आयन बाहर जाता है। क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर है ना? ओके, दैट्स इट। इस कंडीशन को, जिस समय सोडियम आयन ऊपर है वहां पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? प्लस। और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? यहाँ पे चार्ज होगा नेगेटिव। जिधर तक पोटेशियम उधर नेगेटिव, जिधर तक सोडियम उधर प्लस। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ये नॉर्मल कंडीशन है। अब मान लीजिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन आई। क्या आई? इंफॉर्मेशन आई।
मतलब इसके अंदर इम्पल्स आया, डेंड्राइट से इम्पल्स इसके अंदर आया। इम्पल्स के आते ही क्या होगा कि पोटेशियम आयन का चैनल बंद, ये एटीपी वाला चैनल बंद, ये 2 चैनल बंद हो जाएंगे। केवल एक चैनल खुला रहेगा सोडियम। सोडियम जो होगा वो अंदर आना शुरू करेगा और सोडियम के अंदर आने से मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग कंडीशन में थी, जो पोलराइज थी, अब वो डीपोलराइज हो जाएगी। और डीपोलराइज जब मेम्ब्रेन होगी, मतलब इससे हमें पता लग जाएगा कि एक्सॉन के अंदर इंफॉर्मेशन आ गई है। एक्सॉन के अंदर इंफॉर्मेशन के आते ही वो डीपोलराइज होगी, ठीक है। और डीपोलराइज होते ही यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। पहले दोनों बराबर डिस्ट्रीब्यूट थे, मतलब बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट थे, तब मेम्ब्रेन पोलराइज थी। लेकिन अभी सारा का सारा आयन एक ही तरफ चला है तो ये डीपोलराइज हो गया, ठीक है। डीपोलराइज कोई चीज रहती तो उसको रीपोलराइज होना है, रिपोलराइजेशन होना है या नॉर्मल कंडीशन में जाना है, तो क्या होगा कि जो सोडियम आयन चैनल होता है ना वो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पोटेशियम आयन चैनल ओपन होगा। अब धीरे धीरे पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा। जब पोटेशियम आयन लगातार बाहर निकलता रहता है तो मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है, क्योंकि भाई नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम आयन अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी पोटेशियम आयन ही बाहर चला गया, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए दोनों चैनल क्लोज हो जाएंगे, खुलेगा कौन? एटीपी वाला चैनल। ये 3 सोडियम को अंदर लेकर के आएगा, बाहर पड़ा हुआ सोडियम को, जो भी बाहर है सोडियम, मतलब सॉरी 3 सोडियम को बाहर लेकर के जाएगा जो अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि पोटेशियम बाहर गया था ना, सोडियम तो यहीं पे था। और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर के आएगा। इस तरह से पोटेशियम फिर से अंदर आ जाएगा और सोडियम फिर से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोबारा से ऊपर प्लस चार्ज होगा और अंदर माइनस चार्ज हो जाएगा। इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं स्टेज को थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे जो स्टेजेस है वही चीज आपको ध्यान में रखना। देखिए सबसे पहले देखिए बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। शुरुआत में रेस्टिंग कंडीशन है, रेस्टिंग स्टेट में देखिए साइटोस्लार, अंदर की तरफ कौन चार्ज है? माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पोटेशियम आयन है। कौन सा आयन है? पोटेशियम आयन है, ठीक है। बाहर की तरफ कौन सा आयन है? सोडियम आयन है। क्लियर? यहाँ पे 2 चैनल है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल और एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल, दैट इज गेटेड आयन चैनल। इसको हम लोग गेटेड आयन चैनल कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ रिमेंबर, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। जब मेम्ब्रेन को क्या हुआ? जब मेम्ब्रेन को डीपोलराइज होना था, मेम्ब्रेन क्या होना? डीपोलराइज होना था। उस समय सारे क्लोज थे, सब कुछ बंद था, ठीक है ना। इनएक्टिवेशन गेटेड, ठीक है, बंद। अभी कुछ भी ओपन नहीं है, सब बंद है अभी, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ? रेस्टिंग कंडीशन में सब कुछ बंद, सारे चैनल बंद, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मेम्ब्रेन में क्या होगा? डीपोलराइजेशन, मतलब जैसे ही इंपल्स आया, स्टिमुलस ओपन, जैसे स्टिमुलस आया, इंपल्स आया, सोडियम आयन चैनल ओपन हो गया। स्टिमुलस ओपन द एक्टिवेशन गेटेड ऑन सम सोडियम आयन चैनल, ठीक है। सोडियम आयन चैनल ओपन हो गया और सोडियम आयन चैनल को ओपन होते ही बाहर का जो सोडियम था वो अंदर आना शुरू हो गया। जब ये अंदर आएगा तो देखिए धीरे नंबर 1 ग्राफ पे क्या है? नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, ये नंबर 1 ग्राफ है, ये लाल वाला देखिए, लाल कलर का, ठीक है। तो रेस्टिंग कंडीशन है। थोड़ा सा सोडियम अंदर आया, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया। जब सोडियम सब कुछ पूरा का पूरा सोडियम अंदर आ गया, जब पूरा का पूरा सोडियम अंदर आ गया और गेटेड आयन चैनल से भी सोडियम अंदर आ गया, जब सारा का सारा सोडियम आयन, पहले शुरुआत में गेटेड आयन चैनल नहीं खुलेगा, गेटेड आयन चैनल तब खुलेगा जब क्या होगा? पोटेंशियल सोडियम का बढ़ जाएगा, तब गेटेड आयन चैनल भी खुल जाएगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और वो सोडियम आयन भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। और देखिए सोडियम आयन भी अंदर आ रहा है और गेटेड आयन चैनल से भी आ रहा है और नॉर्मल सोडियम आयन चैनल से भी आ रहा है। देखिए डीपोलराइजेशन ओपन द एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल टू मोस्ट सोडियम चैनल व्हाइल द पोटेशियम चैनल एक्टिवेशन गेट रिमेन क्लोज। ये क्लोज रहेगा, पोटेशियम कहीं नहीं, पोटेशियम यहीं रहेगा, लेकिन सोडियम भी अंदर आ जाएगा। और जब एक ही तरफ सोडियम और पोटेशियम दोनों आ जाएगा ना भाई, तो तुमको पता है मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, क्योंकि एक ही तरफ आयंस बढ़ गया, दूसरी तरफ तो आयन खत्म, एक ही तरफ आयन बढ़ गया। पहले दोनों तरफ जब आयन था, दोनों बराबर आयन था, अंदर की तरफ सोडियम, बाहर तरफ पोटेशियम, या बाहर तरफ सोडियम, अंदर तरफ पोटेशियम, तब तो मेम्ब्रेन क्या थी आपकी? पोलराइज थी, बराबर जब था। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी सोडियम भी अंदर हो गया और पोटेशियम भी अंदर हो गया। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखा? ऐसी सिचुएशन में हमने ये देखा कि आपकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, और मेम्ब्रेन के डीपोलराइज हुआ तो ग्राफ आपको ऊपर पहुंच गई। एक्शन पोटेंशियल, अब यहां पे पता लग गया कि भाई इंपल्स जा रही है, दैट्स इट। इंपल्स के जाने के बाद मान लीजिए इंपल्स चली गई, इंपल्स आगे निकल गई, इतने चैनल को क्रॉस कर गई। अब मान लीजिए इंपल्स पहुंच गई एक्सॉन टर्मिनल पे, ठीक है, केमिकल के फॉर्म में, इंपल्स खत्म। अब इस मेम्ब्रेन को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आना है ना, ताकि दूसरी इंफॉर्मेशन इंपल्स के फॉर्म में रह सके। दोबारा नॉर्मल में आने के लिए तो ये क्या काम करेगी? सोडियम आयन चैनल बंद, सोडियम आयन अंदर ही है अभी, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम आयन चैनल बिल्कुल बंद। पोटेशियम आयन चैनल जो है वो खुलेगा, पोटेशियम आयन चैनल केवल खुलेगा और पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू करेगा। और पोटेशियम आयन जब वो बाहर जाता रहेगा तो ये पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, पोटेशियम आयन इतना बाहर चला जाता है कि मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? हाइपर पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाती है। देखो जिसको अंडर सूट भी कहते हैं, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो गई, ठीक है।
जैसे ही मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज होती है तुरंत सोडियम आयन चैनल बंद, पोटेशियम आयन चैनल बंद। अब यहाँ पे खुलेगा एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल, और एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल से सोडियम और पोटेशियम दोबारा से अंदर बाहर आकर के अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, जिससे कि पोटेशियम अंदर ज्यादा हो जाता है। देखिए पोटेशियम अंदर ज्यादा हो जाएगा बाद में, और बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा हो जाएगा। ये एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल करते हैं, जो यहाँ पे नंबर 1 ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है। दैट्स इट गाइज। होपफुली आपको ये नर्व कंडक्शन का वीडियो समझ में आया। नहीं समझ आया तो भी बताइएगा, मैं एक बार और आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है? सुनते जाइएगा, समझ में आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सुनिए, ध्यान सुनिए, हमारे पास 3 चैनल हैं और एक्सॉन को पहले समझना है, ठीक है? देखिए एक्सॉन जो है वो आपका एक्सॉन टर्म, जिसे हमने एक्सॉन नाम दिया या जो हमने न्यूरॉन नाम दिया। न्यूरॉन के अंदर एक डेंड्राइट वाला पोर्शन है, एक एक्सॉन वाला पोर्शन है और एक एक्सॉन टर्मिनल वाला पोर्शन है। इन तीनों को पहले समझिए। 3 चीज मैंने बताई, एक आपका है डेंड्राइट्स, एक आपका है लंबा सा एक्सॉन, और एक आपका है क्या, एक आपका आखिरी में एक्सॉन टर्मिनल। डेंड्राइट्स के फॉर्म जो के पास में जो भी इंफॉर्मेशन आई वो इंपल्स के फॉर्म में, जो एक्सॉन में इंफॉर्मेशन आएगी वो भी इंपल्स के फॉर्म में होती है। लेकिन एक्सॉन क्या काम कर रहा है, एक्सॉन बीच में जंक्शन का काम कर रहा है, जो डेंड्राइट में आई हुई इंफॉर्मेशन को एक्सॉन टर्मिनल में भेजेगा। तो बीच में एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्सॉन बीच में पड़ रहा है, उसी एक्सॉन से होते हुए इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से कहां पहुंचेगी, एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचेगी। अब जो आपको एक्सॉन देखने को मिल रहा है, उस एक्सॉन के अंदर आयंस होते हैं, जिसमें नॉर्मल कंडीशन जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो एक्सॉन के अंदर होता है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और एक्सॉन के बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है सोडियम आयन। इतनी बात क्लियर है आपको? जैसे इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ आती है, ये आयन पलट जाते हैं, मतलब ये आयन माइनस अंदर, मतलब पोटेशियम अंदर, सोडियम अंदर। मेम्ब्रेन मतलब शुरुआत में पोलराइज होती है, जितने चार्जेस अंदर पोटेशियम का उतना, मतलब चार्जेस बराबर रहना चाहिए दोनों, तब मेम्ब्रेन बिल्कुल पोटेशियम बना था। लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन आई वैसे ही सोडियम आयन धनाधन अंदर आना शुरू कर देंगे। जो सोडियम पहले बाहर था वो सोडियम लगातार उस मेम्ब्रेन से अंदर आने लगेगा, और जब सोडियम उस मेम्ब्रेन से अंदर आने लगेगा तो क्या होगा कि मेम्ब्रेन आपकी डीपोलराइज हो जाएगी। और सोडियम शुरुआत में तो पहले थोड़ा थोड़ा अंदर आता है, लेकिन उसके बाद में जब वो एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, जब वो कहां पहुंच जाता है, एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है। देखो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड आपको वर्ड दिया होगा, जब वो अपने एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, थ्रेशोल्ड ये है इसका, जैसे वो अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, गेटेड आयन चैनल भी ओपन हो गया। पहले एक चैनल से आ रहा था सोडियम, अभी गेटेड आयन चैनल भी ओपन हो गया, और जब गेटेड आयन चैनल भी ओपन हो गया ना, तो दोनों तरफ सोडियम अंदर आने लगा, और जब दोनों तरफ से सोडियम अंदर आने लगा तो अंदर कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया आयंस का कि मेम्ब्रेन पूरी तरह डीपोलराइज हो गई, और इससे पता लगा कि भाई वहां से इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, ठीक है? इस तरीके से ध्यान सुनिएगा। जब इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके गई आगे की तरफ जब गई, तो आगे की तरफ जाने के बाद भैया अब तो मेम्ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, अब मेम्ब्रेन अपने नॉर्मल कंडीशन में आती है। नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए बोलोगे सर नॉर्मल कंडीशन का मतलब तो सर होता है कि भाई पोटेशियम अंदर होना चाहिए, यहाँ पोटेशियम, हाँ भाई शुरुआत में हमें चार्जेस को बैलेंस करना है, तो शुरुआत में पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, और पोटेशियम इतना बाहर चला जाता है कि मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज जाती है। हाइपरपोलराइज का मतलब पोटेशियम आयन बाहर चला गया। अब हाइपरपोलराइजेशन के बाद गेटेड आयन चैनल दोबारा से ओपन होगा और सोडियम को भेजेगा बाहर, जो अंदर पड़ा हुआ सोडियम उसको भेजेगा बाहर, और पोटेशियम जो बाहर गया हुआ उसको लाएगा अंदर। दैट्स इट। यही है पूरी मैकेनिज्म जिससे हम नर्व कंडक्शन कहते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूं।